श्रीमद्कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतेतराम। एक बड़े ही धर्मात्मा राजा भगवान के बड़े भक्त थे। धर्मपूर्वक राज्य करने पर यथा समय उनकी मृत्यु हुई। पुण्यात्मा होने पर भी किसी एक पाप का फल भुगताने के लिए यमदूत उन्हें बड़े सम्मानपूर्वक नरक मार्ग से ले गए। नरकों का जब यह दृश्य राजा ने देखा तो उनके हृदय विचलित हो गया। वहां के पीड़ित प्राणियों का चित्कार उनसे सुना नहीं जाता था। वहां का दृश्य देखकर जो ही वह यम सेवकों के साथ नरक छोड़कर जाने लगे, तब नरक की असह्य पीड़ा भोगने वाले सभी नरकवासी बड़े जोरों से चिल्लाने लगे और करुण विलाप करते हुए राजा से कहने लगे, राजन, आप कृपा करें, घड़ी भर तो आप यहां और ठहरें। आपके श्रीअंग के स्पर्श से होकर आने वाली वायु से हमें बड़ा सुख मिल रहा है। इस सुखद शीतल वायु के स्पर्श मात्र से हमारी सारी नारकी पीड़ा और जलन बहुत सी मिट गई है और हम अपने को आनंद में महसूस कर रहे हैं। सो आप दया करें। राजा ने यह सुनकर यमदूतों से पूछा, मेरे यहां रहने से इन लोगों को सुख मिलने का क्या कारण है? मैंने ऐसा कौन सा कार्य किया है जिसके कारण इन्हें सुख मिल रहा है? यमदूतों ने कहा, महाराज, आपने पितृ, देवता, अतिथि और आश्रितों का भरण पोषण पहले किया और उसके बाद बचे हुए द्रव्य से अपना भरण पोषण किया है और सदैव श्री हरि का स्मरण किया है। इसलिए आपकी देह से स्पर्श की हुई हवा से इन पापियों की नरक यातना सहज ही नष्ट हो रही है। आपके तेज और आपके दर्शन से पापियों को पीड़ा पहुंचाने वाले यमराज के अस्त्र शस्त्र, तीक्ष्ण चोंच वाले पक्षी, नरकाग्नि आदि सभी तेज रहित होकर मृदु हो गए हैं। इसलिए नरकवासियों को बड़ा सुख मिल रहा है। यह सुनकर राजा ने कहा, इनके सुख से मुझे बड़ा सुख मिल रहा है। मेरी ऐसी मान्यता है कि आर्त प्राणियों की रक्षा करने में जो सुख होता है वह स्वर्ग या ब्रह्मलोक में भी नहीं होता। यदि मेरे यहां रहने से इनकी पीड़ा दूर होती है तो हे यमदूतों, मैं यहीं रहूंगा। राजा की यह बात सुनकर दूतों ने कहा, चलिए, यह तो पापियों के नरक भोग का स्थान नरक है। आप यहां क्यों रहेंगे? आप दिव्य लोकों में अपने पुण्यों का फल भोगिए। राजा ने कहा, जब तक इनके दुखों का छुटकारा नहीं होगा मैं यहां से नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे यहां रहने से इन्हें सुख मिल रहा है। आर्त और आतुर होकर शरण चाहने वाले शत्रु पर भी जो व्यक्ति अनुग्रह नहीं करता उसके जीवन को धिक्कार है। दुखियों के दुख को दूर करने में जिनका मन नहीं है, उसकी यज्ञ, तप, दान आदि कुछ भी इस लोक और परलोक में सुख के कारण नहीं होते। बालक, आतुर, दुखी और वृद्धों के प्रति जिसका चित्त कठोर है, मेरी समझ में वह मनुष्य नहीं, राक्षस है। इन लोगों के पास रहने से मुझे नार की अग्नि के ताप से अथवा भूख प्यास के कारण बेसुध कर देने वाले महान दुख का कष्ट ही क्यों ना भोगना पड़े। इनको सुखी करने से मिले हुए उस दुख को मैं अपने लिए स्वर्गिक सुख से भी बढ़कर समझूंगा। मुझे एक के दुख पाने से यदि इतने आर्त जीवों को सुख होता है तो इससे बढ़कर भला मुझे और क्या लाभ होगा? यमदूतों ने कहा, महाराज देखिए, इस साक्षात धर्म और देवराज इंद्र आपको लेने के लिए आए हैं। अब आपको जाना ही पड़ेगा, अतएव पधारिए।
धर्म ने कहा, राजन, आपने सम्यक प्रकार से मेरी उपासना की है, इसलिए मैं स्वयं आपको स्वर्ग ले जाऊंगा। आप देर ना करें, शीघ्र ही विमान पर सवार हों। राजा ने कहा, धर्मराज, हजारों जीव नरक में दुख पा रहे हैं और मेरे यहां रहने से इनका दुख दूर होता है। ऐसी हालत में मैं यहां से नहीं जा सकता। देवराजेंद्र ने कहा, राजन, अपने अपने कर्म फल से ये पापी लोग नरक भोग रहे हैं। आपको भी अपने कर्मों का फल भोगने के लिए स्वर्ग में चलना चाहिए, यही नियम है। इन नरकवासियों पर दया करने से यों भी आपका पुण्य लाखों गुना और बढ़ गया है। अतएव इस पुण्य फल के भोग के लिए आप अवश्य ही स्वर्ग चलिए। राजा ने कहा, जब मेरे पुण्य से इनको सुख मिलता है तब मैं अपना सारा पुण्य इनको देता हूं। मेरे इस पुण्य के फल से ये सारी यातना भोगी पापी नरक से छूट जाएं, मैं यहीं रहूंगा। देवराजेंद्र बोले, महाराज, आपके पुण्य दान से देखिए, सारे पापी नरक से छूटकर विमानों पर सवार होकर जा रहे हैं। पर इस पुण्य दान से आपका पुण्य इतना बढ़ गया है कि अब आप और भी ऊंची गति में जाएंगे। राजा पर पुष्प वृष्टि होने लगी और स्वयं इंद्र उन्हें अपने विमान पर चढ़ाकर स्वर्ग में ले गए। नरक के भी सारे प्राणियों का उद्धार हो गया। भैया, जो वास्तविक संत होते हैं वे ऐसे ही होते हैं। वे अपने सुख से बढ़कर इस सृष्टि के, समाज के, धर्म के बारे में चिंतन करते हैं। और जो स्वार्थ को छोड़कर दूसरों के बारे में सोचता है तो दूसरा तो भगवान के अलावा कोई है नहीं, चाहे वह किसी भी रूप में हो, क्योंकि सृष्टि के समस्त रूपों में वे ही तो विराजमान हैं। सो इसका फल बहुत होता है। जिस किसी भी प्रकार से कोई सेवा कर सके, तन से, मन से, धन से, चिंतन से करनी चाहिए। संतों का यही स्वभाव होता है। उनके पास जो पीड़ित जाता है वह उनकी दया और करुणा भरे नेत्रों से ही निहाल हो जाता है और अपनी व्यथा को भूल जाता है। यह तो हम लोगों के लौकिक अनुभव की भी बात है। तो भैया, ऐसे बनना चाहिए। केवल अपने बारे में न सोचें, सबके बारे में सोचें। और जो कोई सबके बारे में सोचता है वह वास्तव में उन्हीं एक के बारे में सोचता है। यही भजन है। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।